महाराज की जय हो। बोलो, क्या समाचार लाए हो? महाराज, एक किसान आपसे मिलने आया है। आने दो उसे। लो आज्ञा महाराज। रामू धीरे धीरे दरबार में आता है, कपड़े पुराने, सिर झुका हुआ। नाम क्या है तुम्हारा? रामू महाराज। किस लिए आए हो रामू? रामू कुछ पल चुप रहता है, फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बोलता है। महाराज, मैंने कभी दरबार का रास्ता नहीं देखा था, पर जब पेट की भूख बढ़ जाए तो एक किसान डर भूल जाता है। सीधी सीधी बात करो, किसान क्या चाहिए? महाराज, फसल खराब हो गई है, घर में अनाज खत्म है, मेरी पत्नी और मेरा बेटा 3 दिन से कुछ भी नहीं खाए। कितना अनाज चाहिए? जितने से मेरा और मेरे बीवी बच्चों का पेट भर जाए। महाराज, हम भीख नहीं मांगते, बस सहारा चाहते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कल सुबह दरबार की तरफ से अनाज और मदद तुम्हारे घर पहुँचा दी जाएगी। महाराज, आपका वचन मेरे बच्चों की सांसें हैं। मंत्री धर्मदास, अनाज पहुंचाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल सुबह अनाज पहुंच जाना चाहिए, एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी बात सराखों पर महाराज, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा महाराज। किसान रामू के नाम पर जो सहायता निकाली है उसे रोक दो। मगर राजा ने जो कहा है उसका क्या? मैं मंत्री हूँ या तू? महाराज तो रोज वचन देते हैं, सब निभा दिए जाएं तो दरबार का खजाना खाली हो जाएगा। आज ही आप राजा के महल गए थे, वहाँ से कुछ सहायता मिला? हाँ शीतल, महाराज ने वचन दिया है, सुबह तक कुछ अनाज आ जाएगा। बाबा, कल रोटी पकेगी ना? हाँ, जरूर पकेगी बेटा। राजा का वचन कभी खाली नहीं जाता। अभी सो जाओ, कल सुबह देखते हैं। फिर तीनों लोग खाली पेट सो जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सुबह दरबार से कुछ अनाज आएगा। रात बीतती है, सुबह होती है। रामू काम ढूंढने के लिए खाली पेट निकल जाता है। शीतल, अगर महल से कुछ अनाज आए तो पकाकर तुम और मोनू खा लेना। मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। अजी, आप खाली पेट काम कैसे करोगे? वैसे भी 3 दिन से हम सब ने कुछ नहीं खाया। तो घर में बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा, महल का क्या भरोसा। ठीक है जी, आप जाओ, पर शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है। रामू काम की तलाश में निकल जाता है। हाँ बोल भाई, क्या दूं? सेठ जी, मुझे काम चाहिए। अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दो। काम यहाँ कोई काम नहीं है, चल आगे बढ़, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाए चले जाते हैं। रामू निराश हो जाता है,
चलो आगे देखते हैं, शायद कुछ काम मिल जाए। तभी चलते चलते उसे एक और दुकान दिखाई दी। उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। बोलो भाई, क्या दूं? सेठ जी, वो आपके पास कोई काम हो तो मुझे रख लो। अरे भाई, वैसे ही धंधा नहीं हो रहा है और सुबह सुबह तुम भी आ गए। यहाँ कोई काम नहीं है। रामू निराश होकर वहां से आगे बढ़ गया। उसने कई दुकानों पर पूछा, पर सब लोग उसे धक्का मारकर भगा देते थे। रामू निराश होकर घर की ओर लौट जाता है। हे भाग्यवान, सुबह से कोई भी काम नहीं मिला। पता नहीं महल से कुछ अनाज आया कि नहीं। चलो घर चल के देखता हूँ। रामू के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था। अरे शीतल, तुम रो क्यों रही हो? और तुमने कुछ खाया कि नहीं? घर में कुछ हो तब खाऊंगी ना। शीतल, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? महल से कुछ आया नहीं क्या? राजा भी हमारी मदद नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? राजा ने कभी झूठ नहीं बोला है। जरूर बीच में किसी ने वचन में बाधा डालने की कोशिश की है। बापू, अब हम क्या करेंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं फिर महल जाऊंगा। फिर से महल? अगर इस बार भी कुछ नहीं मिला तो? अगर चुप रहें तो भूखे मर जाएंगे और भूख हमारी आदत बन जाएगी। बापू बापू, मैं भी चलूं? नहीं बेटा, तुम माँ के पास रह। महाराज की जय हो। कहो क्या खबर लाए हो? महाराज, फिर वही किसान रामू आया है। राजा चौंक जाता है। उसे तुरंत अंदर लाओ। जो आज्ञा महाराज। रामू अंदर आता है। तुम फिर आ गए? तुम्हें तो अनाज पहुंचा दिया गया है। कहो और क्या मदद चाहिए? महाराज, मेरे घर तक कुछ भी नहीं पहुंचा। इतना सुनते ही राजा रणबीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धर्मदास, क्या यह बात सत्य है? महाराज, वो व्यवस्था में थोड़ी देर हो गई। महाराज, गलती व्यवस्था की नहीं थी। मंत्री के आदेश पर सहायता रोकी गई थी। धर्मदास, तुमने मेरे वचन को मेरे ही सामने झूठ बना दिया। मैंने तुम पे भरोसा किया था। महाराज, राज का खजाना खाली हो सकता है, लेकिन राजा का वचन कभी खाली नहीं होना चाहिए। किसान, अगर आज यहाँ तुम नहीं आते तो मैं समझता कि मेरा वचन पूरा हो चुका है। महाराज, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, बस यह पूछने आया हूँ कि आपका दिया हुआ वचन अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। धर्मदास, आज से तुम मंत्री नहीं हो। महाराज, मुझे माफ कर दो। एक गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। यह गलती नहीं, यह एक राजा और किसान की भरोसे की हत्या है।
सैनिक भीम, आज से रखवाली करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और मेरे वचन का भी। जो हुकुम महाराज, आज से राजा का वचन मेरी जिम्मेदारी है। मंत्री धर्मदास को भीम बाहर ले जाते हैं। वो पलटकर देखता है, लेकिन अब कोई उसकी ओर नहीं देखता। महाराज, आप यहाँ? राजा वहीं आता है जहां उसका वचन टूटता है। डरो मत बेटा, मैं भी एक इंसान हूँ। आप वही हो जिनका वचन बापू मानते हैं? हाँ, और आज मैं उसे निभाने आया हूँ। सैनिक अनाज और सामान रखते हैं। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। महाराज, आज पहली बार मुझे भरोसा हुआ कि सच अब भी जिंदा है। रामू, राजा का वचन कागज पर नहीं लिखा जाता, वो लोगों के दिलों पर लिखा जाता है। महाराज, आज आपने हमें अनाज नहीं दिया, आपने हमें जिंदगी दी है। और आज मुझे एक बात समझ आई। क्या महाराज? राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, एक सच्चा राजा वह है जो अपनी गलती को स्वीकार करे। बाबा, अब राजा का वचन टूटेगा नहीं ना? अब राजा खुद उसे संभाल रहे हैं बेटा। कभी कभी गरीब को न्याय पाने के लिए दरबार तक आना पड़ता है, लेकिन जिस दिन राजा गरीब के दरवाजे तक आ जाए, समझ लेना वही तुम्हारा सच्चा राजा है। जब राजा वचन निभाने खुद झोपड़ी तक आए, तब समझो राज्य सच में जिंदा है। सब्सक्राइब मुरली टोन्स।